आवाज डालते हैं बुजुर्गों ने। इसलिए मान लो मैं एक करोड़पति आदमी, मेरी औलाद नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जमीन का क्या होगा, मेरी जो मैंने प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है उसका क्या होगा। तो हम शरीयत के मुताबिक उसका हुक्म है कि हम अपनी जमीन को कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं। वो किसी मस्जिद के लिए कर देते हैं, भाई इसका पैसा है मस्जिद को गरीबों को दे, तालीम के लिए दे, या मस्जिद के लिए कोई दे, ताकि हमें हमारा यकीन है कि मरने के बाद ये हमें आखिरत में इसका सवाब मिलेगा। तो कर तो अभी भी सकते हैं, कह रहे हैं कि इसमें भी कर सकते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं की कोशिश करती है, नहीं करती है, काम तो सरकार का है। लोकतंत्र में हमारा काम विरोध करने का है, हम विरोध करते हैं। अमित शाह कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर कागज किसी न किसी नाम पे लिखा होता है, उसके कागजात मौजूद हैं। कोई ज़मीन कब्जा की हुई नहीं रहती है। और वक़्फ़ की ज़मीन का मतलब ये डोनेट किया हुआ, वक़्फ़ किया हुआ, जो अल्लाह के लिए वक़्फ़ किया जाता है। तो ज़मीनें जहाँ भी हैं वक़्फ़ की, तो क्लियर है कि वक़्फ़ किया गया है। कोई वक़्फ़ करता होता है और किसी बोर्ड को वक़्फ़ किया गया है, वक़्फ़ अल्लाह के लिए किया गया है। तो कोई ज़मीन मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं है जिसको छुड़ाने की बात है, बल्कि मुसलमानों की ये ज़मीन जो वक़्फ़ की है, इस पे कब्जा करने की साजिश का हिस्सा है। इसमें एक बात और ये कही जा रही है कि अगर ये बिल एक्ट बन जाता है, अगर ये कानून बन जाते हैं, तो आगे चल करके जो खानकाह है, जो मज़ार है, जो मस्जिद है, उस पर खतरा मंडराने लगेगा और सरेआम बुलडोजर चलने। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, मैं विद्यार्थी हूँ वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल का भी और वक़्फ़ कानून का भी। मैं 1995 या 2013 एक्ट और ये वाला भी मैंने पढ़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मुसलमानों के जीवन को अंधकार में बनाने की साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा ये बिल है। ये बिल जब पास अगर हो जाएगा तो यहाँ के मुसलमानों की मसाजिद, कब्रिस्तान और दरगाहों का भविष्य बहुत अंधकार में होगा। ये सब मतलब तोड़ने की बिल्कुल तोड़ भी दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश का हिस्सा है जी। लेकिन आपकी समझ में क्यों नहीं आता? सरकार कोई बिल लाती है तो वो CNRC का लाती है तो आपकी समझ में नहीं आया, किसान बिल लाए तो आपकी समझ में नहीं आया, अब ये वक्फ वाला भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार नहीं समझा पा रही है, आप नहीं समझ पा रहे? मैं ये समझता हूँ कि सरकार समझा नहीं पा रही है। सरकार जिसको की सुधार के लिए, आप देखे होंगे कि तलाक के खिलाफ बिल लेकर के आई थी, 3 तलाक के खिलाफ। आपने नहीं देखा होगा कि देश में कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो, क्योंकि उस समझ में आ गया था कि सरकार इसमें सुधार की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बिल लेकर के सरकार आ रही है और जिससे संबंधित है, ये सरकार की लोकतंत्र में जिम्मेदारी है कि उसको भरोसे में ले। इस बिल पर जो है किसी को भरोसे में नहीं लिया गया है, इसलिए इस पर विरोध हो रहा है। तलाक वाले बिल का विरोध नहीं हुआ था। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से जब बिल लाया गया, सदन के अंदर लाया गया, उसके बाद फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए भेज दिया गया, तो उसमें जो भी विपक्ष के सांसद थे वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बातें सुनी नहीं गई, हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया है, जो बातें कही गई। तो कह रहे हैं तो हम सच मानते हैं, वो तो मेंबर पार्लियामेंट कह रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट है, वो संवैधानिक पद पे हैं, उनकी बात को हम तस्लीम करते हैं, उनकी बात नहीं मानी गई होगी। अब क्या होगा आपके हिसाब से? जो ये आंदोलन हुआ है, क्या सरकार सुनेगी? ऐसा है, सरकार मालिक की तरह होती है, या कह के कानून से बनी हुई सरकार है। हमारा काम विरोध करना है। अब देखना यह है कि सरकार कितना बड़ा ज़र्फ लेकर के आती है। क्या जिन मुद्दों पर विरोध है मुसलमानों को, उसको बदलने की कोशिश करती है, नहीं करती है, काम तो सरकार का है। लोकतंत्र में हमारा काम विरोध करने का है, हम विरोध करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इससे पहले भी आवाजें उठती रही हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं? नहीं, हम जो जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें जो जमहूरी तरीके हो सकते हैं, अगर हमें कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं,
दिस इज द वे ऑफ प्रोटेस्ट। तो हम उसके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि हम ये जो तरमीमी बिल लाना चाहता है, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, वी आर नॉट एग्री ऑन दिस। तो हमें जैसे है वैसे रहने दीजिए। लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि ये बिल अगर कानून की शक्ल ले जाए तो आने वाले दिनों में जो भी मज़ार हैं, जो भी दरगाह है, जो भी मस्जिद है, उस पर खतरा मंडराने लगेगा। क्या लगता है आपको? डेफिनेटली भाई, सरकार का अगर डीएम इसका एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, डीएम के ऊपर फैसला हो जाएगा, तो डीएम हमारे हक में थोड़ी फैसला करने जा रहा है। आज देख रहे हैं क्या हालत है। वही अभी कल एक यहाँ पर दिल्ली से निकलते ही एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक लड़के ने वहाँ पर नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने पे उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई और दुनिया भर के लोग सड़कों पे होली खेल रहे हैं। नोबडी इज चैलेंजिंग टू। यूनिवर्सिटी के अंदर भी होली खेली गई, तो सवाल इस पे भी उठने लगे, खेली गई। अगर एक और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वहाँ का एमपी, अलीगढ़ का एमपी चैलेंज कर रहा है कि होली विदाउट परमिशन, अगर बगैर परमिशन कोई, तो हम ऐसी तैसी कर देंगे। और वो एक तरफ सिर्फ नमाज पढ़ ले रहा है, वो कुछ वो नहीं कर रहा है, कोई कानून के खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है। भाई, इस मुल्क को आज़ादी है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, इस मुल्क का कानून है कि हर आदमी को अपने मजहब पे चलने का हक हासिल है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री भी कहते हैं कि वक्फ की जमीन के जरिए जो मंदिरों की जमीन है वो कब्जा करके रखा गया है, उसको छुड़ाने का वक्त आ गया है। कौन सा बताए, दिखाए कोई? भाई कोई दिखा दे, एक भी कहीं दिखा दे। वहाँ के वक्फ की सारी जमीनें रिकॉर्डेड है। वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट का वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है, वक्फ काउंसिल जो बनाई गई है, वो गवर्नमेंट के जरिए बनाई गई है। वी आर नॉट फार्मिंग। हमारी जो जमीन है, हमारे बाबा आबा अजदाद ने, बुजुर्गों ने, इसलिए मान लो मैं एक करोड़पति आदमी, मेरी औलाद नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जमीन का क्या होगा? मेरी जो मैंने प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है उसका क्या होगा? तो हम शरीयत के मुताबिक उसका हुक्म है कि हम अपनी ज़मीन को कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं। वो किसी मस्जिद के लिए कर देते हैं, भाई इसका पैसा है, मस्जिद को गरीबों को दे, तालीम के लिए दे, या मस्जिद के लिए कोई दे, ताकि हमें हमारा यकीन है कि मरने के बाद ये हमें आखिरत में इसका सवाब मिलेगा। तो कर तो अभी भी सकते हैं, कह रहे हैं कि इसमें भी कर सकते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। क्यों एडमिनिस्ट्रेट आप डीएम को ऑथराइज कर रहे हैं? Why you are giving the power to the district magistrate? Why you are giving the power to district magistrate? Still we are running the in proper way. हम अपने सब चीज़ें अपना सही से अंदाज में चल रही हैं। अभी तक कोई परेशानी नहीं। किसी की ज़मीन को वक्फ बोर्ड चैलेंज करने क्या हो बताओ। लेकिन हाँ, आप ये तो अभी 47 में बना है, वक्फ तो बहुत पहले से होता है। वक्फ का तो लिमिट है, तो सैकड़ों ज़मीनें तो गवर्नमेंट ने हटा रखी है। अभी बॉम्बे में जो इसका एंटीलिया बना हुआ है, वो वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। हमारे लोग भी बेईमान है उसमें। उनके वक्फ के लोग, उन्होंने पैसे 10-20 लाख रुपए ले लिए और उनके फेवर हाँ कर दी। तो वो हम तो अपने आपस में ही लड़ रहे हैं, हम उसी से नहीं निपट पा रहे। वक्फ की ज़मीनों पर बहुत से लोग मुसलमानी कब्जा करे बैठे, हम उससे लड़ रहे हैं कि भाई ये गलत है। अभी जो नया अमेंडमेंट हुआ था 95 में, जब यूपी गवर्नमेंट थी, तो यही हुआ था कि जिसके पास दुकान है और वो 10 रुपये किराया दे रहा है, अब वो 50 साल से 10 ही दे रहा है। अब दुनिया बदल गई लेकिन 50 ही दे रहा है। तो अमेंडमेंट करा गया नहीं, मौजूदा हालात के हिसाब से वो इस पे एक सही निज़ाम तो कायम होना चाहिए। आप भी तो ये समझते है ऑलरेडी। अब ऑलरेडी है, कोई इसमें हम वो नहीं कह रहे। और देखिए, अगर कोई आप अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो इतना लाखों लोगों ने आपको लिख के दिया, एक को भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया। भाई, इसका मतलब है कि आपकी मर्जी मंशा सही नहीं है। सरकार लेकिन ये भी कह रही है कि जब हम सीए एनआरसी लेकर के आते हैं मुसलमानों को समझ नहीं आता, जब हम किसान के लिए झूठ बोलते हैं ना, आते हैं तो नहीं झूठ बोलते हैं, जब वक्त लेके आए तो समझ नहीं आ रहा है। झूठ बोलते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। सीए एनआरसी में आप दूसरे मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों को छोड़ देते हैं। मेंबर उनको यहाँ नागरिकता देने में दूसरों को छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई मुस्लिम आएगा उसे नहीं देंगे, गैर मुस्लिम आएगा तो उसे दे देंगे। तो डिफरेंशिएशन तो आप खुद ही कर रहे हैं। आर्टिकल 14 कई आर्टिकल्स हैं वायलेट सबको वायलेट करते हैं आप। तो ये तो आप खुद ही, आप अगर यूनिवर्सल कानून बनाए सबके लिए, हम नहीं कहीं जा रहे हैं आपको मना करने के लिए, लेकिन आप यूसीसी वहाँ लागू करते हैं उत्तराखंड में, तो कहते हैं कि साहब आदिवासी निकाल दिए गए, फला निकाल दिए गए, फला निकाल दिए गए। सिर्फ मुसलमानों के इशू पे आप एक वो रखेंगे, ये सही नहीं है। इनका सिर्फ वन पॉइंट प्रोग्राम है कि लोगों को बहकाना। हिंदू वोट को, जो कट्टर हिंदू जहन के लोग हैं,
मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू इस मुल्क की कभी वो नहीं रही। अगर यहाँ का वो होती, कम्युनल होती मेजॉरिटी ऑफ हिंदू, तो हम एक दिन भी नहीं रह पाते। हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन इन्होंने गुंडा एलिमेंट को इतना बढ़ावा दे दिया है कि वो चाहे जो सही बात कहने वाले वो डर अपनी इज्जत को बचाए बैठे, वो सही कहने से डरने लगे। ये हालात है, वरना कोई हिंदू नहीं चाह रहा। अब बताइए, आप हर मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाते हैं, मस्जिद के सामने मस्जिद झंडे लगाते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं। ये क्या तरीके? हम सबसे पहले भी ये मुल्क चल रहा था, हिंदू भी जुलूस निकालते थे, मुसलमान भी जुलूस निकालते थे, कहीं झगड़ा होता था। अब क्यों हो रहा है? इस तरीके का माहौल भी क्रिएट किया गया है, जैसे लगा कि रमजान में पहली बार कोई होली आया है, इससे यही पहले मैं भी कह रहा होली हूँ सर। और ये जुमे वाले दिन होली कम से कम 50 बार पड़ चुकी होगी। 50 बार फ्राइडे को ही होली और जुमा दोनों एट ए टाइम था, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये इस टाइप का एटमॉस्फेयर बना रहे हैं इस मुल्क में है, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत बनी रहे, और वो अपना जो अंग्रेजों का फंडा था ना, वही फंडा ये अपना रहे हैं। तो क्या लगता है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, अलग अलग जमातों ने समर्थन दिया है, तो क्या इसमें सिर्फ मुस्लिम जमात ही शामिल है या फिर अलग अलग धर्मों से भी शामिल हो रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं? सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जो भी इस चीज़ सही रास्ता चुनना चाहते हैं, वो कोई भी इसके फेवर में नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, तो सिर्फ गुंडा एलिमेंट को इन्होंने बढ़ावा दे दिया है, उसकी वजह से परेशानी आ गई है। वरना कोई इस मुल्क में लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये मुल्क बहुत अच्छे से चल रहा था, हिंदू मुसलमान सब त्यौहार, और मुसलमानों का त्यौहार में हिंदू जा रहे थे, हिंदुओं के त्यौहार मुसलमान जा रहा था, कहीं कोई रोक नहीं रहा था, कोई किसी को मना नहीं कर रहा था, और खुशी खुशी सब शामिल होते थे उसमें। लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग हो जाए, और मुल्क जो है भाई, ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही कि कोई भी मुल्क दुनिया का तभी तरक्की कर सकता है जब मुल्क की सब आबादी तरक्की करे। मान लो 20% मुसलमान इस मुल्क पे वो इलिटरेट रह जाएं, तो मुल्क का जो लिटरेसी ग्राफ बनेगा वो डाउन जाएगा, नहीं जाएगा। डेवलपमेंट में आप देखिए, गांव देहात का देखिए, अगर 4 भाई हो और 3 भाई तरक्की कर जाए और 1 भाई पीछे रह जाए, तो सब गांव वाले मिलकर गाली देते हैं कि ये साले कमीने हैं, 3 भाई मजा कर रहे हैं, वो 1 भाई इनका परेशानी घूम रहा है, उसी की मदद नहीं करते। एक हमारा ह्यूमन वो है, ह्यूमनिटी है, मानवता है, कि उसमें सबको साथ लेके चलने की बात है। और मुल्क को भी तरक्की तभी हो सकती है जब सब तरक्की करेंगे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें सारे लोग तरक्की करेंगे तब मुल्क तरक्की करेगा। इन्होंने सिर्फ राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, सरकार बनी रहे, इशू पे लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ना हो, कोई आदमी सही बात ना कह पाए, रियल अपने मुद्दे ना रख पाए, इसलिए इस तरह का एक न एक मुद्दा छोड़ते रहते हैं धीरे धीरे, ताकि लोग उसी में अड़े रहें और हमसे कोई सवाल ना करें। तो क्या लगता है, ये बिल अगर एक्ट बन जाता है तो बुलडोजर आज़ाद हो जाएंगे क्या? देखिए, नहीं, हम होने ही नहीं देंगे। किसानों ने 700 लोगों को कुर्बानी दी थी, अगर हमें 10,000 लोगों को कुर्बानी देना पड़ेगी तब भी हम अपनी जान देने को तैयार हैं। लेकिन हम इसको नहीं होने देंगे, मुल्क को इस तरह का नहीं बढ़ने देंगे। ये बिल के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे? बिल्कुल, पूरा भाई डेमोक्रेसी है, हमें पूरा अधिकार है, डेमोक्रेटिक वे में अपना प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी इस डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के तरीके बताए गए वो सब अडॉप्ट करेंगे। लेकिन सर, बार-बार कहा जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है, तो बार-बार कहा जाता है। डर तो इसलिए ना, अब देखिए, अभी ये IIT में है, उसमें नमाज पढ़ ली उसने, अब उसमें हो गया मुकदमा। एक पुलिस वाले ने अभी रामपुर में नमाज पढ़ ली, 3 मिनट के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई हो रही है। और होली दुनिया भर के लोग सड़कों पे कर रहे हैं, उसको कोई नहीं कर रहे। तो आप खुद कर रहे हैं ना, फर्क क्यों करते हैं भाई? इंसान सब एक से है, मुल्क के बाशिंदे सब एक है। चाहे ये गवर्नमेंट कर रही है भाई, भाजपा गवर्नमेंट कर रही है ना, ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ इसी बुनियाद पर टिकी हुई है कि कट्टर हिंदू जो है उनको ये दिखाते रहे कि हम मुसलमानों को क्रश कर रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को उनकी जमीन चटा दे रहे हैं। सिर्फ इतना इनका फंडा है, ताकि, और मैं ये कहता हूँ इस मुल्क का मेजॉरिटी ऑफ हिंदू वो सेकुलर है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन गुंडा एलिमेंट को इन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया है कि उसकी वजह से वो बेचारे जो सेकुलर हिंदू है
जो सही बात करने वाले हैं वो डरे हुए हैं और अपनी खोल के बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी कोई बात शुरू है उसके घर में 4 गुंडे पहुंच जाते हैं, RSS के उसके गुंडे पहुंच जाते हैं, मारने पीटने तैयार हो जाते हैं, तो बेचारा चुप हो जाता है। बहुत बहुत